सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हैं और उन सारे स्टॉक ब्रोकिंग अपने क्लाइंट्स के लिए अलग-अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बहुत सारे कंपनी सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और बहुत सारी कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर को देती है। अब जैसे कि मैंने कहा, आपको ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। देखिए, आप अगर एक अच्छी कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो कंपनी अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रही है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रही है, इसका मतलब दोनों को दोनों आपके लिए सेफ है। आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करें या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग करें, दोनों आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसीलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग करें तो ये स्कैम हो जाएगी या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करें तो ये स्कैम हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। आप अगर अच्छी कंपनी में ओपन कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक ब्रोकर हैं, तो ऐसे केसेस में आप आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब सवाल है कि कहाँ पर करें, कौन सी अच्छी कंपनी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। कि सबसे पहले मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का बिजनेस सोर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सबका बिजनेस सोर्सिंग प्रोसेस जो है लगभग सेम ही है। अब वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी किस तरह मार्केट से क्लाइंट सोर्स करती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास दो ही रास्ते होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्सिंग का प्रोसेस और एक इनडायरेक्ट सोर्सिंग का प्रोसेस। अब सवाल है कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सिंग क्या है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट सोर्सिंग के बारे में। देखिए, डायरेक्ट सोर्सिंग में कंपनी अपना एम्प्लॉयज को कस्टमर के पास डायरेक्ट भेजती है। तो एम्प्लॉयज जाकर कस्टमर को कंपनी के बारे में बताते हैं, जो हमारी कंपनी में अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, आपको इस तरह का सर्विस, इस तरह की सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो इसी प्रकार से एम्प्लॉय कस्टमर को कन्विंस करते हैं ताकि वो उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर। अगर इस बात में अगर कस्टमर एग्री होते हैं तो उसी एम्प्लॉय के पास वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। इस तरह अगर कोई भी कस्टमर अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास डायरेक्ट ओपन करते हैं तो इसको डायरेक्ट सोर्सिंग कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है। कस्टमर को जो भी सपोर्ट चाहिए वो कंपनी में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और कंपनी पूरी तरह उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। कस्टमर जो भी ट्रेड करते हैं उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होती है, जो भी ब्रोकरेज जनरेट होती है, वो 100% कंपनी को मिलती है। यहाँ पर कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, इसीलिए 100% डायरेक्ट कंपनी को मिलती है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो इस तरह का डायरेक्ट सोर्सिंग करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन होती है, बीच में किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है और जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है पूरे के पूरे 100% स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को ही मिलती है। क्लाइंट सोर्सिंग का दूसरी जो प्रोसेस है वो है इनडायरेक्ट सोर्सिंग प्रोसेस। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मार्केट से डायरेक्ट अपना कस्टमर को सोर्स नहीं करती, तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सोर्स करती है। तो इस तरह का सोर्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब थर्ड पार्टी भी दो टाइप के होते हैं, एक है ऑथराइज्ड पर्सन और एक सब ब्रोकर। इन दोनों प्रोसेस में थर्ड पार्टी को स्टॉक ब्रोकिंग के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ऑथराइज्ड पर्सन वही होता है जो कंपनी के बिहाफ में मार्केट से क्लाइंट सोर्स करते हैं और क्लाइंट जितने भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें एक छोटा सा हिस्सा इसको मिलता है। किसी भी कंपनी का आप ऑथराइज्ड पर्सन बन जाइए और कंपनी को क्लाइंट सोर्स करके दीजिए, तो क्लाइंट सोर्सिंग के ऊपर भी एक छोटा सा पे आउट मिलेगा और जितना ट्रेड करेगा आपका सोर्स हुआ कस्टमर, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा। लेकिन आप सीरियसली काम करें तो थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी क्लाइंट सोर्स किया जाता है वो सारे क्लाइंट्स डायरेक्ट कंपनी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपको किसी भी तरह की सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सपोर्ट सर्विस चाहिए वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को मिल जाएगा। दूसरी और एक प्रोसेस है जिसको हम लोग सब ब्रोकर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। ये भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इसका फंडा थोड़ा अलग है। सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आप एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, कस्टमर आके वहाँ पे बैठ सकते हैं
तो ऐसे केसेस में जो भी क्लाइंट्स आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे वो कंपनी के अंदर तो मैपिंग होगा, लेकिन सारे के सारे सपोर्ट्स, सारे के सारे सर्विस सब कुछ आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टॉक बुकिंग कंपनी आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप सारे के सारे सर्विस, सपोर्ट सब कुछ आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद को ही क्लाइंट सोर्स करना है, आपको खुद को ही कस्टमर को समझाना है क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और सारे के सारे सपोर्ट, सारे के सारे सर्विस आपको ही प्रोवाइड करना है। कस्टमर को किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो सीधे आपके पास आते हैं, आपको फ़ोन करते हैं और सारे सपोर्ट, सारे सर्विस आपको ही देना पड़ेगा। इस तरह की कस्टमर से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें एक बड़ा सा पर्सन आपको मिलता है एज ए सब ब्रोकर। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर के रूप में और एक बिजनेसमैन के रूप में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो आप ऑथराइज पर्सन भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें पे आउट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप अगर सब ब्रोकर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, इसमें आपको पे आउट बहुत ज़्यादा मिलता है और खुद ही क्लाइंट सोर्स करके उसको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करके एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब जितने भी कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सोर्सिंग में हो या फिर ऑथराइज पर्सन के थ्रू हो या फिर सब ब्रोकर के थ्रू हो, सबको सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट सोर्सिंग किया हुआ कस्टमर को अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इनडायरेक्ट सोर्सिंग किया हुआ कस्टमर को अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं होता है। सभी कस्टमर को, सभी क्लाइंट्स को सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। तो एक कंपनी अपने क्लाइंट्स को दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है नॉर्मली। एक है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद वो अपना मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसमें लॉगिन करके वो शेयर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी शेयर बाई सेल कर सकते हैं। जो भी करना है खुद ही कर सकते हैं। और आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भरोसा करते हैं क्योंकि इसमें रियल टाइम एक्सेस मिलती है। वो रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं और बहुत सारे फैसिलिटी इसके अंदर है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बिलीव करते हैं। और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपना मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉगिन करके कहीं से भी बैठ कर ट्रेडिंग किया जा सकता है। दूसरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें कंपनी का जो वेबसाइट होता है वहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन होता है, तो कस्टमर उसी लॉगिन ऑप्शन में जाकर वो लॉगिन करते हैं। और जैसे कि मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जिस तरह का चीज़ें मिलती है वो सारे के सारे सेम टू सेम चीज़ वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है। तो कस्टमर अगर कंपनी का वेबसाइट के थ्रू अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह का ट्रेडिंग को हम लोग वेबसाइट ट्रेडिंग करते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए एक कस्टमर को अपना पीसी या फिर लैपटॉप या फिर टैब पे कंपनी का वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा और उसमें लॉगिन करके कस्टमर शेयर बाई सेल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग क्लाइंट टर्मिनल प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें कस्टमर को एक टर्मिनल मिलता है जो अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और टर्मिनल में लॉगिन करके मोबाइल और वेबसाइट जैसा ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है कस्टमर को। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। इसमें हर एक कंपनी का एक सेंट्रलाइज्ड डीलिंग डेस्क होता है। एक पर्टिकुलर नंबर कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके वो अपना डीलिंग कर सकते हैं, शेयर्स का बाई सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग थ्रू डीलर्स कहते हैं। यानी कस्टमर जिस सिटी से है उसी सिटी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑफिस होता है कंपनी का, और जहाँ पे बहुत सारे डीलर रहते हैं। कस्टमर चाहे तो उन डीलर को फ़ोन कर सकते हैं अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट डालने के लिए, और ये डीलर लोकली होते हैं इसीलिए लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। तो कस्टमर को जो भी शेयर खरीदनी है या फिर बेचनी है तो डीलर को बताते हैं, तो डीलर कस्टमर के बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा। आज के दिन में बहुत सारे कंपनीज है जो ट्रेडिंग थ्रू डीलिंग टीम इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर अब एनआरआई कस्टमर के लिए यूज होता है, ट्रेडिंग थ्रू ईमेल। यानी कस्टमर को किसी को कॉल भी नहीं करना है, कस्टमर खुद ऑर्डर भी नहीं डालेगा, वो जो भी उसको खरीदना है या फिर बेचना है वो रिक्वेस्ट ईमेल के द्वारा भेजेगा। तो कंपनी का जो डीलिंग टीम है उसको जैसे ईमेल मिल जाता है और कस्टमर का रिक्वेस्ट के आधार पे, तो डीलिंग का जो टर्मिनल है वो अपने टर्मिनल से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कस्टमर अगर अकाउंट ओपन करते हैं, क्या उसको सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा?
देखिए उसको सारे के सारे प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर ऑनलाइन में वो करना चाहता है, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। अगर वो ऑफलाइन में काम करना चाहते हैं तो कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, या फिर डीलर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो इतने सारे फैसिलिटीज हैं, इसीलिए आपकी मर्जी है आपको कौन सी प्लेटफॉर्म यूज करना है, आपको ऑनलाइन में जाना है या फिर ऑफलाइन में जाना है। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होता है, तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया में कोई भी कस्टमर को ट्रेड करना है, उसके सामने दो ही रास्ता है, आइदर उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है या फिर ऑफलाइन करना है, या फिर दोनों कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में बात करें। देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐसा ट्रेडिंग है जहां पर कस्टमर जो भी ऑर्डर करते हैं बाय और सेल का, वो सारे के सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यानी खुद ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर क्लाइंट टर्मिनल के थ्रू। तो ऐसे केसेस में एक कस्टमर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, टैब यूज कर सकते हैं, या फिर स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का ट्रेडिंग में कस्टमर सारे डिसीजन लेते हैं, कौन सी शेयर खरीदनी है, कौन सी शेयर बेचनी है, और ये ऑर्डर एक्सचेंज तक स्टॉक बुकिंग कंपनी सीधे सीधे पहुंचाती है। दूसरी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, इस तरह का प्रोसेस में आपको फिजिकली बताना पड़ेगा आपके ब्रोकर को, जो मैं इस तरह का शेयर्स में खरीदना चाहता हूं और इस तरह का शेयर्स को मैं बेचना चाहता हूं। यानी इस तरह का ट्रेडिंग आप खुद नहीं करते हैं, इस तरह का ट्रेडिंग आप अपने ब्रोकर के थ्रू करवाते हैं। इसके लिए आपको फोन कॉल्स की जरूरत होती है या फिर पर्सनल विजिट की जरूरत होती है। आप अपना फोन उठाते हैं और अपने ब्रोकर को कॉल लगाते हैं, यानी आपके डीलर को कॉल लगाते हैं, और आप बताते हैं अपने डीलर को जो मुझे ये शेयर इतनी क्वांटिटी इतने रेट में खरीदनी है, या फिर ये पर्टिकुलर शेयर्स इतने रेट में इतनी क्वांटिटी आपको बेचनी है। तो इसके लिए आप फोन कॉल भी कर सकते, या फिर उनके ऑफिस में जाकर विजिट करके पर्सनली वहीं पर बैठ के आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफलाइन ट्रेडिंग का डिफरेंस मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि ये कंपैरिजन आप अगर अच्छे से देखेंगे सुनेंगे तभी आप डिसीजन कर पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको ऑफलाइन करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में ऑनलाइन करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, हर एक कंपनी कोशिश करता है कि उस कस्टमर को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिले और ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिले, लेकिन कस्टमर अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। कभी वो ऑनलाइन यूज करते हैं, कभी ऑफलाइन यूज करते हैं। बहुत सारे कस्टमर ज्यादा तरफ ऑनलाइन यूज करते हैं और बहुत सारे कस्टमर ज्यादा तरफ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कस्टमर टू कस्टमर। तो दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो कंसेप्ट रिलेटेड डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन ट्रेडिंग जो होता है, कस्टमर अपने सब ब्रोकर को फोन करते हैं और सब ब्रोकर के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में कस्टमर अपने ब्रोकर को फोन करते हैं और ब्रोकर के थ्रू ही बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर और बाकी किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो ब्रोकर के थ्रू ही वो सर्विस लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ब्रोकर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर कस्टमर खुद अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे उसको बाई करना है या फिर सेल करना है, या फिर उसको पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी लेना है, या फिर और कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। अब मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक ही प्लेटफॉर्म में सारे के सारे चीज मिल जाता है। उनको रिसर्च के सारे चीजें, उनको अगर शेयर्स बाई सेल करना है, कमोडिटीज बाई सेल करना है, करेंसी बाई सेल करना है, हर तरह का जितने भी एसेट क्लासेस है सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। और वो चाहे तो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर क्लाइंट टर्मिनल यूज करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में कस्टमर अपना ब्रोकर को फोन करते हैं और ऑर्डर दिलवाने का रिक्वेस्ट डालते हैं। इसके लिए कस्टमर के पास एक फोन होना जरूरी है, उसके थ्रू कॉल करते हैं, या फिर कस्टमर चाहे तो इन पर्सन ब्रोकर के ऑफिस विजिट करके वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिंग फीस के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर और कंपनी के बीच में डीलर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं। तो उसके लिए अलग से ऑफिस बनाया जाता है, उसको सैलरी दिया जाता है, कमीशन पे आउट दिया जाता है,
रेवेन्यू शेयरिंग दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, इन सारी चीज़ों का खर्चा कहाँ से उठेगा? वो ब्रोकरेज से ही कंपनी को मिलेगा। तो इसीलिए चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऑफलाइन ट्रेडिंग के तुलना में चार्जेस थोड़ा बहुत कम होता है। अब मैं क्वालिटी और एडवाइस के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑफलाइन ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर डायरेक्ट ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी एक ब्रोकर जो भी बताते हैं उसका वर्ड ऑफ माउथ को बिलीव कर लेते हैं कस्टमर, उसका रिकमेंडेशन को बिलीव कर लेते हैं और वो जैसे जैसे कहते हैं उसी तरह वो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं और बहुत सारे डिटेल रिपोर्ट को चेक करते हैं, ट्रेडिंग का पैटर्न, ट्रेडिंग का ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट और भी बहुत सारे चीज़ को देखते हैं, चाहे स्टॉक हो, सिक्योरिटीज़ हो या फिर कमोडिटीज़ हो, करेंसी हो, हर तरह की चीज़ को अच्छा से और डिटेल्स चेक करने के बाद ही वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एकदम रियल टाइम मिलता है। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन स्पीड और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन का स्पीड बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कस्टमर को अगर शेयर बाई सेल करना है तो ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, तो ब्रोकर को फ़ोन लगाना में थोड़ा टाइम लग सकता है और अगर ब्रोकर का फ़ोन अगर बिजी रहा तो उसमें भी कनेक्ट नहीं हो पाता है, यानी डिसीजन लेने में, स्टॉक को बाई सेल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये उसके हाथ में नहीं होता है। कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे चीज़ें कस्टमर चाहे तो रियल टाइम पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं रियल टाइम और डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करना, ना करना, बाई करना, सेल करना, सब कुछ उसके हाथ में होता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। और मैं लास्ट कंपैरिजन बताऊंगा एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन में अगर ट्रेड करना है तो उसमें एक पर्टिकुलर मार्केट आवर में ही काम कर सकते हैं, तो उस समय स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ओवर फोन में कॉल करें या फिर स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में आप पर्सनली इन पर्सन विजिट करें। जनरली ब्रोकर का ऑफिस मार्केट बंद होने का 1-2 घंटे के बाद ही उसका ऑफिस भी क्लोज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मार्केट आवर में ओपन होते हैं। संडे, सैटरडे और अदर्स ट्रेडिंग ऑफ डे, उस दिन तो उसका कोई एक्सेस भी नहीं मिलता। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मार्केट आवर में तो आप चाहे तो स्टॉक को या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एसेट्स को बाई भी कर सकते, सेल भी कर सकते। अगर मार्केट बंद भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 24/7 आवर्स आपको एक्सेस मिलेगा एप्लीकेशन का या फिर पोर्टल का। आप वहाँ पर लॉगिन करके किसी भी समय कहीं पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो ऑफलाइन ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास जाएं, कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट ओपन करें। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन में अगर ट्रेडिंग करना है या फिर ऑनलाइन में ट्रेडिंग करना है या फिर दोनों में ही काम करना है, आपको एक अच्छी स्टॉक ब्रोकर आपको चूज करना पड़ेगा जिसके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। नहीं तो आपको अच्छे क्वालिटी सर्विस सपोर्ट्स नहीं मिल सकती, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज कीजिए। मैं कभी किसी को भी कोई भी स्टॉक बुकिंग अकाउंट में ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। तो ये आपके ऊपर है कौन सी स्टॉक बुकिंग कंपनी में आप अकाउंट ओपन करेंगे, ये चॉइस आपकी है। लेकिन मैं कुछ अच्छे कंपनी का स्टॉक ब्रोकर का मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। इनमें से किसी भी जगह पे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, ज़ीरोधा, SBI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, एंजल वन, शेयरकन, एक्सिस डायरेक्ट, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ जैसे कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे कंपनी ऑफलाइन फैसिलिटी भी देती है और ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती है। ऑनलाइन तो सभी के पास है और कुछ कंपनीज है जिसके पास अभी ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है। वो जब आप स्टॉक ब्रोकर को चूज करेंगे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, तब आप पूछ लीजिए जो आपको क्या क्या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। क्या आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा? अगर ऑनलाइन मिलेगा तो कौन सी एप्लीकेशन है, और ऑफलाइन अगर मिलती है तो कौन सी नंबर पे कॉल करना है। तो ये सारे जानकारी आपका जो स्टॉक ब्रोकर होगा वो आपको दे सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप ओपन कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स मिले, नोटिफिकेशन मिले। और आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं और मेरा वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जब भी निवेश करेंगे सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।